हेलो दोस्तों। आ गई है वो वैकेंसी जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये जो वैकेंसी है वो समूह 2 उपसमूह 4। इसमें जो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ EWS सर्टिफिकेट के ऊपर, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी वैकेंसी जो हैं मेजर वैकेंसी हैं वो EWS के ऊपर हैं। तो EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, अगर जिनके पास है पिछले साल का है तो वो उसको देख लें, उसको जल्दी से रिन्यू करा लें, उसके ऊपर मैं पहले बात करूँगा बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे जो आवेदन भरने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर 2012 से 2020 से स्टार्ट हो जाएगी और 15 दिसंबर तक रहेगी। संशोधन आप करा सकते हैं 20 दिसंबर तक। इसके बाद जो परीक्षा है वो 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक रखी गई है, जिसमें कि 500 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए हैं। इसके बाद जो है वो परीक्षा जो है वो प्रथम पाली 7 से 8 बजे तक और फिर 9 से जो 12 बजे तक जो है वो उत्तर लिखने का समय है। उसमें 3 घंटे का टाइम रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले जो अलग अलग वैकेंसी हैं, कौन कौन सी इसमें वैकेंसी हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे, खंड आ और खंड बा, जिसमें कि खंड आ सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल मतलब हायर लेवल मतलब 10वीं कक्षा तक इसमें प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन पे बेस्ड इसमें प्रश्न होंगे। अब बात की जाए कि वैकेंसी कौन कौन सी हैं इसमें, तो आगे सीधे लिए चलता हूँ मैं आपको कि वैकेंसी कौन कौन सी हैं। वैसे आप अगर व्यापम की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको ये पूरा जो रूल बुक है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल में है। सहायक की अनारक्षित को 14 पद हैं, EWS के 5 हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कुल 50 पद हैं। इस तरह से ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन 8 हैं अनारक्षित के लिए, EWS की 2 पोस्ट हैं। तो अब ये जो EWS की पोस्ट हैं वो आपको हर कैटेगरी में मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आपको EWS की 8 पोस्ट मिल रही हैं। तो अब उसके EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है, आपको सबसे पहले अपने जो नज़दीकी जो तहसील कार्यालय होगा आपके ज़िले में वहाँ आपको जाना होगा, और तहसील कार्यालय में जाने के बाद वहाँ पे आपको जो है बाहर या कहीं पे भी कंप्यूटर की शॉप पे आपको वो फॉर्म मिल जाएगा EWS का, उसको आपको भरना है। उसके बाद एक अपनी जो भी मकान है, घर है, ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री जो है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाके नज़दीकी जो आपके उस एरिया का जो पटवारी है उससे सत्यापित करना है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पे कि आप ही हैं वो और आपके पास कितनी ज़मीन है, और फिर वो आपको तहसील कार्यालय में जमा करना है। जो भी तहसीलदार है उसके सामने आपको पेश होना पड़ेगा और अपनी सारी जानकारी जो है वो सत्यापित करनी पड़ेगी, तब आपको EWS सर्टिफिकेट जनरेट होके मिल जाएगा। और फिर वो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है आपको ज़रूरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ये कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है उसका वेतनमान 5,200 से 20,200 तक 1900 ग्रेड पे है, तो लगभग 20 से 21,000 रुपये आपकी जो पेमेंट है वो बनेगी। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने CPCT का अनिवार्य किया है, तो जो CPCT है उसके बारे में उन्होंने ये नहीं बताया है, क्योंकि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका CPCT तो जो है वो एक्सपायर हो चुका है, 2 साल उसको हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात इन्होंने क्लियर नहीं की है, अलग अलग पोस्ट के बारे में ये है। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।